सलाउद्दीन अय्यूबी इजिप्ट के बादशाह बनने की तरफ बढ़ रहे थे। उसी दौरान यहाँ से बहुत दूर मंगोलिया में एक छोटा से गांव के एक छोटे से कबीले के सरदार के घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था चंगेज खान। सलाउद्दीन और चंगेज खान एक ही दौर में जिंदा थे। एक ने मुसलमानों को कामयाबी की तरफ लेकर जाना था और दूसरे ने मुसलमानों को ऐसा तबाह करना था जो कि इससे पहले किसी ने ना किया हो। लेकिन अब जब मुसलमानों को थोड़ी कामयाबी मिल चुकी थी तो इन सब से 600 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हदीस का पूरा होने का टाइम आ चुका था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत तब तक नहीं आएंगी जब तक तुम मुसलमान ऐसे लोगों से नहीं लड़ोगे जिनकी शक्ल बिल्कुल रेड लाल होंगी, उनकी नाक बिल्कुल फ्लैट होंगी, उनकी छोटी छोटी आंखें होंगी और चेहरा बिल्कुल शील्ड की तरह होगा और उनके जूते बालों से बने होंगे। इन सब से बहुत दूर चंगेज खान ने मंगोलिया को यूनाइट कर लिया था और बहुत तेजी से हर तरफ से अपनी ताकत बढ़ा रहा था। चंगेज खान का असली नाम तैमुजीन था। उसका बाप मंगोलिया का एक छोटे से कबीले का सरदार था, लेकिन तैमुजीन के बचपन में दूसरे कबीले ने उसके बाप को सीक्रेटली जहर देकर मार दिया था, जिसके बाद तैमुजीन और उसका पूरा खानदान बहुत सख्त जिंदगी गुजार रहा था। मंगोलिया को आज भी अगर देखा जाए तो एक बहुत ही गरीब और आम सा मुल्क है और उस जमाने में तो इससे भी ज्यादा कमजोर था। इसीलिए चंगेज खान के एम्पायर बनने के बाद मंगोलिया के नेबर चाइना ने इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों में चंगेज खान ने चाइना की कैपिटल बीजिंग को फतह कर लिया और पहली बार लोगों ने देखा कि चंगेज खान कितना जालिम है। और उसके जुल्म की कहानियां तो हम सब ने सुनी है। वो लोगों के सर काट के उसे पिरामिड्स बनाया करता था, लेकिन ये जुल्म चंगेज खान का शौक नहीं था। इस जुल्म से उसे बहुत बड़ा फायदा था। मतलब उसने अपनी पूरी फौज को 10 आदमियों के ग्रुप में डिवाइड किया और फिर 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 के ग्रुप में। लेकिन चंगेज खान ने अपनी आर्मी के लिए एक रूल बनाया था, हर 10 लोगों के ग्रुप में अगर एक बंदा भी जंग छोड़कर भाग जाए तो उसके ग्रुप के बाकी के 9 लोगों के सर काट दिए जाएंगे, जिससे चंगेज खान की आर्मी के सोल्जर्स एक दूसरे को जंग से भागने नहीं देते थे और जो भी भागने की कोशिश करता था उसकी आर्मी खुद ही मार देती थी। इसके अलावा चंगेज खान ने इंसाफ के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर कोई भी इस एम्पायर में किसी दूसरे का घोड़ा चोरी करके पकड़ा जाए तो उसे उस एक घोड़े के बदले 10 घोड़े वापस करने होंगे, और अगर वापस ना कर सका तो सिर्फ उसे नहीं उसके पूरे खानदान, बच्चे, बीवी, माँ बाप को सबको मार दिया जाएगा। इसी तरह चंगेज खान की ये जालिम एम्पायर बहुत तेजी से फैलने लगी और आखिर मुसलमानों की एक एम्पायर ख्वारिज्म से टकरा गई। पहले तो चंगेज खान का कोई इरादा नहीं था कि वो मुसलमानों से जंग करे, इसलिए उसने ख्वारिज्म के बादशाह की तरफ दोस्ती का पैगाम लेकर एक डेलीगेशन भेजा। लेकिन ख्वारिज्म के बादशाह ने उन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से उन्हें रिहा करने के लिए चंगेज खान ने अपने एम्बेसडर को बादशाह की तरफ भेजा, लेकिन बादशाह ने एम्बेसडर का सर काट दिया। अब ये बहुत बड़ी बात, एम्बेसडर या मैसेंजर का कत्ल करना इस्लाम में और दुनिया के हर कानून में बहुत बड़ा जुर्म है। जब मंगोलिया में चंगेज खान को पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और अब उसकी इज्जत का सवाल था। तो उसने अपनी सबसे बड़ी फौज 1 लाख की फौज लेकर ख्वारिज्म की तरफ रवाना हुआ और यहाँ मुसलमानों और मंगोल्स के दरमियान अगले 100 साल की जंग शुरू हो गई। चंगेज खान ने बहुत तेजी से ख्वारिज्म की पूरी एम्पायर को खत्म कर दिया। हर सिटी को फतह करने के बाद वहाँ की सारी पॉपुलेशन के सर काट दिए, फिर उनके पिरामिड्स बनाए ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि चंगेज खान से दुश्मनी लेना कोई आसान काम नहीं। चंगेज खान के हमले से पहले ख्वारिज्म एम्पायर, जिसमें आज के अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान जैसे इलाके, इनकी आबादी 2 मिलियन 20 लाख की करीब थी। चंगेज खान के हमले के बाद अब यहाँ की आबादी सिर्फ 2 लाख रहेगी। मतलब चंगेज खान ने 18 लाख मुसलमानों को शहीद किया था। इनके इलाके को फतह करने के बाद एक दिन चंगेज खान ने सारे मुसलमानों को एक मस्जिद में जमा किया और फिर मेंबर पर चढ़ा और सारे मुसलमानों से कहा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर अजाब बनाकर भेजा गया। इसके बाद मंगोलिया एम्पायर और बढ़ गई और ऊपर से रशिया को भी फतह कर लिया। लेकिन उसी दौरान मंगोलिया में चंगेज खान फौत हो गया और अपने बाद अपने बेटे उगदय खान को सबका बादशाह बनाया और पूरी एम्पायर को
अपने बेटों में डिवाइड कर दी। लेकिन चंगेज खान के जाने के बाद भी मंगोल एम्पायर हर तरफ से फैलती गई और आखिर बहुत साल बाद चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने एक और बहुत बड़ी फौज तैयार की और उसे लेकर बगदाद अब्बासी खिलाफत के कैपिटल की तरफ बढ़ने लगा, जो उस वक्त का दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल सिटी थी। अब चाहिए तो ये था उस वक्त के मुसलमान एक होकर मंगोल से लड़े, लेकिन उस वक्त के मुसलमान इतनी फिरकों में बट चुके थे, मंगोल एम्पायर से लड़ने के बजाय एक दूसरे से लड़ने और मुजाकरे में ज्यादा इंटरेस्ट था। हलाकू खान ने हर तरफ से बगदाद को घेर लिया और आखिर 1258 को मुसलमानों से छीन लिया और मुसलमानों के खलीफा को कत्ल कर दिया। जिसके बाद अब्बासी खिलाफत 500 साल तक हुकूमत करने के बाद हमेशा के लिए खत्म। बगदाद फतह करने के बाद हलाकू खान की फौज ने इतना खून बहाया कि कहा जाता है कि बगदाद में दरियाई फुरात का कलर मुसलमानों की खून की वजह से बिल्कुल लाल और लाल रहा, क्योंकि हलाकू खान ने बगदाद के हाउस ऑफ विजडम को, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, उसके सारे किताब जला कर राख कर दिए और उन्हें दरिया में फेंक दिया, जिसकी वजह से दरियाई फुरात का कलर कई महीनों तक ब्लैक था। हिस्ट्री में मुसलमानों पर इतना सख्त टाइम कभी नहीं आया कि सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि इस्लाम की सबसे होली साइट को भी खतरा हो गया, क्योंकि अब्बासी खिलाफत को खत्म करने के बाद अब मंगोल्स के सामने सिर्फ एक सल्तनत थी, मंगलुक सल्तनत, और अगर ये इसे भी हरा देते तो मक्का और मदीने का कंट्रोल मंगोल्स के पास चला जाता। वो 100% मक्का में काबा को गिरा देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मंगोल बगदाद को फतह करके आगे बढ़े तो ये देखकर इजिप्ट के मंगलुक सुल्तान ने अपने जनरल्स के साथ मंगोल से लड़ने का फैसला किया। सुल्तान को सबने समझाने की कोशिश की मंगोल से लड़ना नामुमकिन है, क्योंकि उस जमाने के लोग और कुछ बड़े बड़े स्कॉलर ने ये भी कह दिया था कि यही मंगोल असल में याजूज और माजूज है और बस इसके कुछ ही अरसे बाद कयामत आने वाली है, तो इनसे जीतना नामुमकिन है। फिर भी सुल्तान और उसका जनरल ने मंगोल्स के खिलाफ एक फौज तैयार की। अब इसी दौरान मंगोलिया में हलाकू खान का भाई, जो उस वक्त का पूरा मंगोल एम्पायर का बादशाह था, मारा गया। तो हलाकू खान मजबूरन अपनी बड़ी फौज को लेकर वापस चला गया और एक छोटी फौज को यहाँ छोड़ा और आखिर फिलिस्तीन में जालूत के मकाम पर मंगोल्स और मुसलमानों की फौज आमने सामने हुई। ये जालूत इलाका है, फिलिस्तीन में है और इसे जालूत इलाका इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहूदियों के मुताबिक ये वही जगह है जहाँ पर हजारों साल पहले दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़े वॉरियर जालूत को हराया था। और फिर से अब हजारों साल बाद यहाँ पर ऐसा ही हुआ। कमजोर मुसलमानों ने पहली बार द ग्रेट मंगोल एम्पायर को बुरी तरह से हरा दिया और मंगोल एम्पायर की ताकत को हमेशा के लिए रोक दिया। ये जंग हारने के बाद मंगोल एम्पायर कभी भी इससे आगे नहीं बढ़े। ये थी मंगोल और मुसलमानों की जंग, जिसका इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था, जो आखिर जालूत की जंग के साथ खत्म हो गई। सब्सक्राइब